नमस्कार दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का पहला लेक्चर रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे लेक्चर को कवर कर लेंगे। तो देखते हैं आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं विजुअल आर्ट्स। तो पिलर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर को तीन पिलर में यहाँ पर बांटा गया है। एक है विजुअल आर्ट्स, दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स और तीसरा है कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो विजुअल आर्ट्स में देखते हैं क्या क्या है। इंडियन स्कल्पचर इसमें देखेंगे, इंडियन आर्किटेक्चर को देखेंगे, इसमें इंडियन पॉटरी को देखेंगे, इंडियन पेंटिंग को पढ़ेंगे। इसमें परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, इंडियन म्यूजिक को पढ़ेंगे, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया एंड थिएटर इसको पढ़ेंगे, इंडियन पपेटरी को पढ़ेंगे एंड मार्शल आर्ट्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल्चर ऑफ इंडिया में क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज इन इंडिया पढ़ेंगे, इंडियन फिलोसफी को पढ़ेंगे, इंडियन कैलेंडर पढ़ेंगे, कॉइन्स एंड हैंडीक्राफ्ट को पढ़ेंगे, फेयर एंड फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं इंडियन स्कल्पचर। तो फर्स्ट नॉन इंडियन स्कल्पचर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला हुआ है। वही एक मूर्ति मिली हुई है, जो भी मूर्तियाँ मिली हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिली हुई हैं सबसे पहले। तो अब देखते हैं स्कल्पचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस के स्कल्पचर को बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो जो इंडस में जो भी स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ मिली वो किसकी मिली, ब्रॉन्ज की बनी हुई मिली, स्टोन की बनी हुई मिली, टेराकोटा की बनी हुई मिली, क्ले की बनी हुई मिली। ब्रॉन्ज होता क्या है, कॉपर और टिन का मिक्सचर, इसे ब्रॉन्ज कहते हैं। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी, अलग इसमें और भी कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि ये बहुत ही पकाने के बाद हार्ड हो जाए, तो ये टेराकोटा होता है। तो इसकी मूर्तियाँ बनी हुई मिली हैं। अब देखते हैं जो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाई गई वो किस तरीके से बनाई जाती थी, कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती थी उसमें। एक जो टेक्निक थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, या इसे कायर परड्यू भी कहते हैं। तो ये क्या टेक्निक होती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक को देखते हैं। इसमें क्या होता है, पहले मोम को पिघला के उसको ना एक बढ़िया से ठंडा करने के बाद उसको एक मूर्ति के फॉर्म में बना लो आप। मूर्ति बन गई उसमें, अब उसमें से गीली करके मिट्टी को चिपका दो बढ़िया, पूरे में उसको मिट्टी चिपका दो अच्छे से। अब उसके बाद नीचे से ना उसमें एक छोटा सा होल कर दो और उसके बाद उसको सुखाने के लिए रख दो। जब वो सूख जाए ना तो उसको क्या करना है, अब उसको आग में से उसको गर्म करना है। तो वो जो होल किया था उस होल में से जितना भी वैक्स जो मोम है वो पिघल पिघल के निकल जाएगा। अब उसी होल में से क्या करना है आपको, वो जो हमने मोल्टेन जो भी हमारा मेटल है पिघला हुआ उसको उसमें से डाल देना है। उसके बाद उसको पूरा भर जाएगा वो, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा 2 4 10 दिन में, जब भी बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, उस मिट्टी को ना तोड़ तोड़ के हटा देना है। अब वहाँ पर जब हटा दोगे तो वो एक मूर्ति टाइप की बन के निकलेगी, बिल्कुल ही अच्छी मूर्ति बन के मिलेगी। तो ये होती है वो लॉस्ट वेस्ट टेक्निक। उसके बाद जो भी उसमें पॉलिशिंग वगैरह करना है, चमकाना है, वो सब हो जाएगा। तो इस तरीके से मूर्तियाँ ये पहले बनाई जाती थी ब्रॉन्ज की। इवन ये टेक्निक आज भी यूज की जाती है कहीं कहीं पर। तो अब देखते हैं उस समय ना स्टोन की बनी हुई क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मतलब ये स्कल्पचर बनाते थे स्टोन के। तो पहले तो है एक मेल टोर्सो, ये रेड लाइम स्टोन का बना हुआ था, ये हड़प्पा में मिला हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ये कहाँ मिला हुआ है, हड़प्पा में बना हुआ मिला हुआ है। तो अब इसको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर ये है। ये मेल टोर्सो, ये मैंने नीचे पिक्चर लगाया हुआ है, ये देख सकते हो। ये जो पहले नंबर का ये है मेल टोर्सो, ये रेड रेड कलर का दिख रहा है, तो ये हड़प्पा में मिला हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या क्या। उसके बाद एक बियर्डेड हाई प्रीस्ट, एक प्रीस्ट मिला हुआ है, पुजारी, ऐसा माना जाता है कि ये पुजारी रहा होगा वहाँ का। ये स्टीटाइट स्टोन होता है, एक सॉफ्ट स्टोन, इसका बना हुआ है। ये मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ है। ठीक है। तो ये इसका पिक्चर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये है इसका पिक्चर। ये देखो दाढ़ी वाला आदमी, ये शॉल लटकाए हुए है। ऐसा माना जाता है कि ये उस समय का प्रीस्ट हुआ करता है। कई लोग तो कहते हैं ये प्रीस्ट किंग था, तो ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है। अभी सच्चाई तो बिल्कुल क्लियर नहीं भाई उस समय के बारे में क्या था क्या नहीं था, बट लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि ऐसा ऐसा ये बंदा रहा होगा। उसके बाद
अब ये तो हो गया स्टोन की बनी हुई। अब देखते हैं ब्रॉन्ज की क्या क्या उस समय स्कल्पचर बनाए जाते थे, मूर्तियाँ क्या क्या बनाई जाती थी। एक है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इन हड़प्पा, मतलब सॉरी, ये मोहनजोदारो मिली हुई है। ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदारो मिली हुई है। एक्चुअली ये त्रिभंगा पोस्चर में है। ये है वो डांसिंग गर्ल, ये त्रिभंगा पोस्चर। उसका बॉडी देखो 3 तरीके से मुड़ा हुआ है, इधर पैर आगे को निकले हुए हैं, कमर पीछे को है, और इसका चेस्ट आगे की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं त्रिभंगा पोस्चर। पोस्चर ये एक डांसिंग स्टाइल होती है, डांस करने में ऐसी स्टाइल को यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डांसिंग गर्ल के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये त्रिभंगा पोस्चर क्या है, और मोहनजोदारो में मिली हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो लड़की है, ये जो मूर्ति है, इसमें से ना ये लड़की बहुत सारी चूड़ियां पहने हुई है अपने दोनों हाथों में। अब यहाँ देखो आर्म्स में पहने हुई है, ठीक है, ये अपने ये यहाँ पर भी। तो ये चूड़ियां बहुत सारी पहने हुई हैं। अब ये चूड़ियां किसकी बनाई जाती थी उस समय, हो सकता है बोन या आइवरी वगैरह की बनाई जाती होंगी। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में पहने हुई है ये लड़की चूड़ियां। उसके बाद एक हड़प्पा की साइट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है जिसे कालीबंगन कहते हैं। ये साइट पता होगा राजस्थान में है। इसमें बुल भी मिला हुआ है, टेराकोटा का बुल। ठीक है, वो बुल का मैंने फोटो यहाँ लगा रखा है, ये है वो बुल। तो इसका मतलब बुल के बारे में वहाँ जानते थे वो लोग। ठीक है, तो ये बुल का भी मिला हुआ है, टेराकोटा का बना हुआ है। उसके बाद अब कुछ चीज़ें देखते हैं, टेराकोटा की बनी हुई चीज़ें। एक तो इन्होंने मदर गॉडेस को बनाया, मदर गॉडेस की स्कल्पचर मूर्ति बनाई। तो ये मदर गॉडेस की फोटो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये है मदर गॉडेस इस बुल के बगल में। और ये जो मदर गॉडेस हैं ये मिली हुई हैं मोहनजोदारो में। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। ये तो टेराकोटा की बनी हुई है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और भी कुछ टेराकोटा का बना हुआ है, ये तो हमने देख लिया टेराकोटा का क्या बना हुआ था, बियर्डेड मैन। कुछ टॉय खिलौने भी बनाते थे ये लोग टेराकोटा के, बुल तो बना ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। अब हड़प्पा में देखते हैं कि ये लोग ना सील के बारे में, सील किस चीज़ की बनाते थे, सील्स मतलब मोहर। ये सील्स बहुत सारी मिली हैं हड़प्पा में, बहुत सारी यहाँ पर सील्स मिली हुई हैं। और ये ना स्टीटाइट की बनाया करते थे, ऐसा माना जाता है कि स्टीटाइट स्टोन की मोस्टली सील बनी होती थी, और भी चीज़ों की बनी होती थी तो, मगर बहुत सारी स्टीटाइट की बनी हुई हैं, मिली हुई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सील थी ना मोस्टली कई शेप की होती थी, अलग अलग शेप की होती थी, मगर ज़्यादातर ना स्क्वायर शेप में ही मिली हुई हैं। ये जो सील होती थी ना इसमें कुछ लिखा होता था, वो जो लिखा होता था वो पिक्टोग्राफी के स्टाइल में लिखा होता था, मतलब पिक्चर के फॉर्म में। अब जो पिक्चर के फॉर्म में लिखा हुआ है आज तक उसको डेसिफर नहीं किया गया है कि मतलब वो क्या लिखा है। अभी वो हड़प्पा के लोग ही जानेंगे कि उन्होंने क्या लिखा था। आज तक हमारे जो भी इतिहास से जुड़े हुए लोग रहे हैं इसके बारे में डिस्कवरी करते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं कि हड़प्पा के लोग क्या लिखना चाहते थे उस पिक्टोग्राफिक स्टाइल से। मे भी अगर उनको पढ़ने में एक दिन कामयाब हो जाएं तो हड़प्पा के बारे में हमें कुछ और जानकारी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट वो तो तभी पता चलेगा जब वो पढ़ने में कामयाब हो पाएंगे, अभी तक तो वो पढ़ नहीं पाए हैं। अब ये जो सील्स थी वो किस वजह से यूज की जाती थी, देखो ये एजुकेशनल पर्पस से भी यूज की जाती थी उस समय, और कॉमर्शियल पर्पस से भी यूज की जाती थी। एक बहुत फेमस सील है यहाँ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पशुपति सील। तो ये मैंने लास्ट में सबसे लगाई हुई है पशुपति सील। ये सींग वाला देखो, योगी स्टाइल में आदमी बैठा हुआ है, उसमें सींग लगाए हुए। और पशुपति इसका नाम क्यों है, क्योंकि आसपास इसके बहुत सारे पशु हैं। पशु मतलब एनिमल, कौन से वो एनिमल हैं, एक तो राइनो है, एक बफेलो है, एक एलिफेंट है, और एक टाइगर है। और इसके पैरों के पास ना 2 एंटीलोप हैं, वो डियर। तो ये पशुपति सील है। तो ये जो पशुपति सील है ये मोहनजोदारो में मिली हुई है, और ये स्टीटाइट की बनी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कहाँ मिली है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से नेक्स्ट चीज देखते हैं, ऑर्नामेंट। हड़प्पा के लोग कौन कौन से ऑर्नामेंट पहना करते थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा के पीपल फैशन कॉन्शियस हुआ करते थे, मतलब फैशनेबल लोग हुआ करते थे ये लोग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट पहना करते थे, जैसे नेकलेस पहनना है, फिलेट पहनना है, आर्मलेट पहनना है, फिंगर रिंग, ये सब पहना करते थे। अच्छा, ये जो चीजें हैं दोनों मेन और वीमेन, आदमी और औरत दोनों ये चीजें पहना करते थे। अब कुछ चीजें स्पेशली वीमेन ही पहनती थी, जैसे गर्डल, इयरिंग्स, एंकलेट्स, ये केवल वीमेन ही पहना करती थी।
तो यहाँ तक इतना हमने कवर किया। अब देखते हैं कुछ और थोड़ा। हड़प्पा के लोग पॉटरी कैसे बनाते हैं। पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन। तो दो टाइप की पॉटरी हुआ करती थी, एक थी प्लेन पॉटरी और दूसरी थी पेंटेड पॉटरी। तो प्लेन पॉटरी ज़्यादा कॉमन थी, मतलब ज़्यादा बनाया जाता था प्लेन पॉटरी को ही। मगर जो कलर पॉटरी होती थी उसमें देखते हैं दो कलर की बनाया करते थे, एक तो रेड और ब्लैक। अब ये रेड और ब्लैक कलर का उसी पॉटरी में कैसे कॉम्बिनेशन करते थे ये थोड़ा जान लेते हैं। देखो क्या करते थे, ये रेड कलर को उसमें पूरा पोत देते थे, मतलब वो बैकग्राउंड में रेड कलर लगा दिया और उसके बाद ब्लैक कलर से ना ये अपनी पोट्री में ना कुछ डिजाइन बनाया करते थे। जैसे बर्ड की डिजाइन, बर्ड का फोटो बना दिया इन्होंने, एनिमल्स का वो पिक्चर बना दिया, ह्यूमन फिगर बना दिया, ज्योमेट्रिक पैटर्न ये सब बनाया, ज्योमेट्रिकल पैटर्न ये सब बनाया करते थे। अब इन पॉटरी का यूज कहाँ कहाँ होता था, यूजेस देखते हैं। एक तो हाउस होल्ड, आम घरों में इसका कहाँ कहाँ यूज होता था। जैसे पानी भरने के लिए, मटकों में पानी, इवन आज भी लोग भरते हैं मटकों में पानी, पानी ठंडा करने के लिए, और गर्मियों में लोग पीते हैं, फायदेमंद भी माना जाता है। तो पानी भरने के लिए यूज किया जाता था। फूड ग्रेन्स, अनाज भरने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, और भी कुछ यूज होते थे। एक होती थी परफोरेटेड पॉटरी। परफोरेटेड पॉटरी का मतलब होता है उसके बॉटम में एक ऐसा मटका होगा, उसके बॉटम में एक छेद कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर में ना छोटे छोटे छेद कर देंगे। तो ये ऐसी जो पॉटरी है माना जाता था कि लिकर भरने के लिए यूज की जाती थी। ठीक है, तो मे भी लिकर विकर वो लोग पीते रहे होंगे, तो ऐसा भी भरने के लिए यूज किया करते हैं। ज़्यादा अच्छी लिकर इसमें क्वालिटी हो जाती है उसकी, हो सकता है ठंडी वंडी हो जाती होगी, तो ऐसा ये यूज किया करते थे। तो इस तरीके से ये जो आईवीसी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर, वो तो हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, ये मॉडर्न स्कल्पचर को अगले वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। और अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना कुछ अपने दोस्तों को। और एक बात, अगर इसकी ये जो पीडीएफ है, इसकी अगर जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मैंने क्या किया, एक चैनल क्रिएट किया है और उस चैनल का लिंक, टेलीग्राम का वो चैनल है, मैं उसका चैनल का लिंक अपने टेलीग्राम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से क्लिक करके आप उस चैनल में पहुँच जाएंगे, वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलो, इसको मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में मॉडर्न स्कल्पचर को रिकॉर्ड करेंगे।